हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से समझिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 का है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 20% कह रहा है लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। अगर 20% को मिल रहा है, ठीक, तो कितने को नहीं मिल रहा है? तो कोई भी अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु का दाम हो, मूल्य हो, कुछ भी हो, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए लड़कों की कर है, तो लड़कों मतलब 100% लड़का होगा, ऐसे समझिए। तो 100 में 20% को मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा है? तो 100 में से 20 घटाए तो कितना? 80, यानी 80% लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अगर लड़की की बात करेंगे तो देखिए 25% को मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा है? तो 100 मान लेते हैं, वहाँ पर 100 होगा, तो नहीं मिल रहा है मतलब क्या? 100 में से 25 घटा लीजिए, यानी 75% को नहीं मिल रहा है। ठीक, ऐसे समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुपात। अब यहाँ पर देखिए, अगर पहले लड़कों की संख्या का रहा है, तो यहाँ पर देखिए लड़का का अनुपात कितना है? 3, तो 3 रखिए और गुणे ये B4 बॉय। तो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा है? देखिए 20% को मिल रहा है, मतलब 100 में से 20 घटा लीजिए, उतना का नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा लड़कों की संख्या, यानी 80% निकाल लीजिए। ठीक, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बराबर 8 तिया 24 और 10 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर, यानी 2.4 को नहीं मिल रहा है। अगर लड़की की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए लड़की का अनुपात ये 2 है, तो 2 यहाँ पर रखिए। अगर 25% को मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा है? तो 100 में से 25 घटाइए, यानी 75 हो जाएगा, तो 75%। ठीक, अब देखिए 75 दूना कितना होता है? 150, और 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1.50। अब कह रहा है कितने छात्र को नहीं मिला? सिर्फ छात्र को कह रहा है, मतलब लड़का और लड़की दोनों को। तो टोटल कर लीजिए, यहाँ पर ये 0 लगा दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो इतने छात्र को नहीं मिल रहा है। तो देखिए 0,459.213, यानी 3.90 छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। प्रतिशत में लाना है, तो अब देखिए टोटल छात्र जो है, टोटल छात्र 3 और 2 को जोड़ लीजिए, तो कितना? 5 हो जाएगा। ठीक, कुल छात्र। और प्रतिशत में लाना है, तो ये ऊपर में रखेंगे, जितने को नहीं मिल रहा है ये ऊपर में रखेंगे, तो 3.90 अब बट्टा में टोटल छात्र, तो 3 और 2 को जोड़ दीजिए 5। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना होगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 अंक पीछे दशमलव है और 2 0 ये है, तो ये दशमलव हट जाएगा। 5 से 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 पर 0, 5 अट्ठे 40, यानी 78% छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष में जनसंख्या 5% और महिला में जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, तो यह हो जाता है 10,800। कस्बे में महिला की वर्तमान संख्या कितनी है, ये निकालना। मान लेते महिला की वर्तमान संख्या x है। अब देखिए
अगर x में 10% का वृद्धि होता है महिला में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महिला में 10% का वृद्धि, मतलब x का 10% मतलब 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 जोड़। अब देखिए, अगर महिला की जनसंख्या वर्तमान में x है तो पुरुष का कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से x घटा लीजिए, ठीक। और पुरुष में 5% का वृद्धि, मतलब 100 में 5 जोड़ दीजिए तो 105%, ठीक। और यह संख्या मिलकर के हो जाता है टोटल कितना, 10,800, तो बराबर 10,800 लिखिए। अब इसे हल कीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 110x बट्टा में 100 और प्लस, देखिए ये आपका हो जाएगा 105 और कितना जीरो है, देखिए 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दीजिए और माइनस 105x, अब बट्टा पूरे का बट्टा में 100, ठीक, बराबर ये 10,800। अब देखिए यहाँ पर इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक, ये हो जाएगा 110x प्लस 105 पर 4 जीरो माइनस 105x बराबर 10,800। अब देखिए 110x में से 105x गया तो कितना, 5x प्लस, ठीक, 105 पर 4 जीरो, ठीक, बराबर तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 108 पर 2 जीरो है ही और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तिरछा गुना करेंगे 100 से गुना होगा तो 2 जीरो और बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर ये इधर आएगा उठ के तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक। तो देखिए 5x यहाँ पर x बराबर, और ये 5x है यहाँ पर, अभी 5x रखिए बराबर, देखिए 4 जीरो इधर है, 4 जीरो इधर भी 4 जीरो, तो पहले तो 4 जीरो रखिए, पहले 4 जीरो। अब देखिए 8 में से 5 गया तो 3, 0 में से 0 तो 0, 1 में से 1 0। अब देखिए ये 5x जो है गुना के रूप में नीचे आएगा तो भाग देना पड़ेगा, तो यानी 5 छक्के 30, ये 3 जीरो, यानी x बराबर क्या है 6,000। और x क्या माने हैं, महिला की वर्तमान जनसंख्या। ये आपका देखिए, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों के वेतन का योग 4,300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियाँ समान है तो ए का वेतन। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ए का वेतन जो है, ए का x है, ये वेतन है, और बी का वेतन जो है y है, ठीक। अब देखिए उनकी बचत राशि दोनों का समान है। अगर 95% ए खर्च कर रहा है तो 100 में से 95 घटाएंगे तो 5% क्या है, वह बचत कर रहा है, मतलब x का 5% वह बचत कर रहा है। और दोनों बचत राशि समान है, ए और बी का दोनों समान है, इसलिए बराबर करेंगे। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% बचत कर रहा है, मतलब y का 20%, ठीक। अब देखिए x बट्टे y कर लेंगे, यानी x के नीचे y आ जाएगा तो ये इधर आएगा, तो 20% बट्टा में 5%। देखिए प्रतिशत कैंसिल, 5 एकान 5, 5 का 20, ये हो जाएगा आपका बराबर 4/1।
x और y का अनुपात आ गया ये। ठीक, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए ए और बी दोनों के वेतन का योग क्या है, ये योग है, आंकड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4300 ऊपर में रखिए, अगर ए और बी के वेतन का योग 4300 है तो यहाँ पर अनुपात में क्या निकला है, ए और बी का वेतन का अनुपात निकला है। तो इस दोनों को जोड़ना होगा, इस दोनों को जोड़ लीजिए। अगर ये योग है तो इस दोनों के योग से क्या करना है, भाग देना है। तो 4 1 5, 5 से भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है वो देखिए, हमें किसका निकालना है, देखिए ए का वेतन किसका निकालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है, देखिए ए का वेतन माने x, तो x का अनुपात कितना है, ये 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, जिसका निकालना है उससे गुना करना होगा। अब ये निकल गया ए का वेतन। अब हल कीजिए, देखिए 5 से 5 8 40, 3 पर 0, 5 छक्के 30, 1 0। अब 4 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 0 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 32 और 2 34, यानी 3440 रुपया ए का वेतन होगा। ये आपका 3440, ये आपका सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। ठीक, ये देखिए सी आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। पहले मान लेते हैं कि 1 किलो चाय का मूल्य 100 रुपया था। अब बाद में क्या हुआ कि चाय के मूल्य में कमी हो गया, कितना, 20%, मतलब 100 में से 20 कम कर लीजिए तो 80। अब ये देखिए पहले था 100 रुपया 1 केजी चाय का, और अभी हो गया 1 केजी का दाम 80 रुपया। अब करें फिर से इस मूल्य को 100 रुपया बनाना है, तो कितना इसमें वृद्धि करना होगा। तो अंतर देखिए, अंतर कितना है, 20 का। ठीक, कितना है वृद्धि, 20 का। अब किस पर वृद्धि हो रहा है, तो 80 से वृद्धि हो रहा है, तो 80 को नीचे रखेंगे, और प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आएगा, यानी वृद्धि प्रतिशत ये निकल गया। क्या निकल गया, वृद्धि प्रतिशत। ठीक, देखिए 20 21 20 चौक 80, 4 से ये 25, यानी 25% वृद्धि करना होगा। ठीक, इसके लिए सूत्र आता है, इतना कुछ नहीं करना, ये जो हमने किया है यहाँ पर आपको ये सब कुछ नहीं करना। इसके लिए सूत्र आता है, हमेशा आप याद रखिए, जब भी ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर प्लस, ये देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो x अब बट्टे में 100 प्लस माइनस x गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। प्लस मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखिए ये कमी है ना, कमी है मतलब माइनस करेंगे, अगर कमी होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए 20% कमी, तो 20 अब बट्टा में 100 में ये कमी हुआ है, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो 80, और गुने 100, देखिए हो गया 20 21 20 चौक 80, 4 से ये 25% क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। ध्यान से समझिए, इसके लिए एक सूत्र बताए हैं कि x बट्टे में 100 प्लस माइनस x गुने 100 करना है, और ये प्रतिशत में आएगा। वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर, ये सूत्र या आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 25% गिरावट, तो ये ऊपर में रखिए, गिरावट है मतलब 100 में से 25 घटा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस करना है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, और गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। ये आएगा वृद्धि प्रतिशत बराबर, क्या आएगा, वृद्धि
प्रतिशत बराबर, देखिए 25 एकन 25, 25 तिया 75 और 3 से भाग देंगे तो ये 33.1/3% आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के बाद उनकी आबादी में कुल प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी कुछ भी निकालना हो तो एक को मान लेते हैं यहाँ पर देखिए x और एक को मान लेते हैं y। देखिए प्लस माइनस x इसका सूत्र होता है प्लस माइनस y और प्लस माइनस x इंटू वाई बट्टे में 100। अब देखिए प्लस मतलब वृद्धि और माइनस मतलब कमी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठीक यहाँ पर देखिए 10 मिनट में करा है 6% का वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या, प्लस, तो प्लस 6 लिखेंगे और 10 मिनट के बाद फिर 10% का वृद्धि करा है तो वृद्धि मतलब प्लस, तो प्लस यहाँ पर 10। अब देखिए प्लस और गुणे प्लस बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा प्लस। 6 गुणे 10 कीजिए अब बट्टा में 100, ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 और 10 16 और ये प्लस 6 को भाग देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 0.60। ये हो जाएगा टोटल 16.60%। ये प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है, ये प्रतिशत 16.60%। ये आपका बी आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव। देखिए यहाँ पर इसको x माने, इसको y माने, तो 15% कमी मतलब 15 माइनस होगा। अब 25% वृद्धि मतलब प्लस होगा 25। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। और अगर माइनस, दोनों माइनस माइनस रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी समान चिन्ह रहने पर प्लस होगा और असमान चिन्ह रहने पर माइनस होगा। दो चीज़ याद रखिए यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर असमान चिन्ह है तो माइनस है, यहाँ पर समान चिन्ह है तो प्लस होगा। हमेशा आप याद रखिए कि समान चिन्ह रहने पर प्लस और असमान चिन्ह रहने पर माइनस। यहाँ पर माइनस होगा। 15 गुने 25 बट्टा में 100, ठीक। अब देखिए 25 में से 15 गया तो कितना, 10 प्लस में और ये माइनस। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 पंचे 75 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37। देखिए 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पीछे दशमलव यहाँ पर आएगा तो 10 में से 3.75 घटा लीजिए, ये प्रतिशत में आएगा। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 दशमलव, ठीक, दशमलव। ये घटाएंगे कैसे, देखिए घटाना कैसे, ये दशमलव वाला देखिए 10 यहाँ पर है, घटाना है 3.75। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझिए ये दशमलव है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कर्ज लेंगे तो 10 में से 5 तो 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 तो 2, ये दशमलव तो दशमलव, ये हो गया 9, 9 में से 3 तो 6, यानी 6.25 आपका आंसर होगा। क्या, देखिए यहाँ पर प्लस में आया है, यहाँ पर चिन्ह देखिए क्या है, प्लस की माइनस, तो प्लस में आया है मतलब ये वृद्धि हुआ। क्या हुआ, 6.25 वृद्धि, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक
50% बढ़ गया। अब देखिए अप्रैल से लेकर के जून तक पहले आते हैं। अप्रैल से लेकर जून तक कितना वृद्धि या कमी हुआ ये निकालना। तो यहाँ पर देखिए पहले मान लेते हैं यहाँ पर इतना बढ़ा तो +10 लीजिए। ठीक, पहले यहाँ से अप्रैल से लेकर के जून तक इस दोनों पर काम करना है। ठीक, तो इस दोनों पर काम करेंगे। देखिए इस दोनों पर 50 को अभी छोड़ दीजिए, तो 10 बढ़ा +10, अब 20% गिरा तो -20 रखेंगे। और यहाँ पर बताया कि असामान्य चिन्ह रहने पर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस। 10 गुने 20 अब बट्टा में 100। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर देखिए -10 और ये -2 बराबर माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो ये 12%। 12% मतलब क्या हुआ, कमी हुआ। यहाँ पर -12% कमी याद रखिए। अब फिर यहाँ पर देखिए अब आएंगे कहाँ से कहाँ तक, जून से जुलाई तक, जून से जुलाई तक। अब हम यहाँ पर ये काम करेंगे, ये जून से लेकर के जुलाई तक आएंगे तो जून में इतना गिरावट आया और अभी जुलाई तक का रहा है 50% बढ़ गया। तो पहले देखिए -12 होगा और +50 बढ़ गया। और देखिए माइनस प्लस असमान चिन्ह है तो माइनस होगा, असमान चिन्ह रहने पर माइनस का चिन्ह, तो -12 गुने 50 अब बट्टा में 100। ठीक, अब देखिए ये 2 से कट 50 दूना और 2 से ये 6। अब देखिए 50 में से 12 घटा लीजिए तो 8, ये हो गया 4, 4 में से 1 तो 3 38। ठीक, ये प्लस में आया और -6 फिर है तो 38 में से 6 घटाएंगे तो कितना 32, यानी 32% क्या होगा। यहाँ पर देखिए पीछे में चिन्ह देखिए इसका प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है मतलब 32% वृद्धि होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 46% जो है 46% अंक लाता है, फिर भी वह 10 अंक से फेल हो जाता है। अगर इसमें 10 अंक जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाता। 46% में अगर 10 अंक जोड़ देते तो पास हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 52% का रहा है, अंक ला रहा है 52%। ठीक, तो 8 अंक जो है पास मार्क से अधिक है। अगर यहाँ पर 8 घटा लेते हैं 8 अंक तो ये पास मार्क आ गया। तो देखिए ये भी पास मार्क, ये भी पास मार्क, तो दोनों बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए ये 46% इधर आएगा तो 52 में से 46 घटेगा तो कितना 6%। ठीक, और ये इधर आएगा उठ के तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर कितना 18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 10 में 8 जोड़ देंगे। अब हमें क्या लाना है, देखिए हमें लाना है, देखिए यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। अगर 46% हम निकाल लेते हैं उसमें 10 जोड़ देंगे तो न्यूनतम अंक निकल जाएगा, या 52% हम निकाल लेंगे और 8 अंक घटा लेंगे तो न्यूनतम अंक निकल जाएगा। ठीक, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यही ना निकालना है। या अगर कहता कि कुल पूर्णांक, तो यहाँ पर देखिए 6% बराबर 18, 6% बराबर 18, तो यहाँ पर 1% पहले निकालेंगे, यहाँ पर 1%। ठीक, तो 1% मतलब 18/6, 18/6%। इसीलिए हमें अगर कुल पूर्णांक निकालना है तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। लेकिन हमें यहाँ तो
पास मार्क निकालना है कि पास मार्क कितना। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए एक कह रहा है 46% प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 46% निकाल के 10 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए गुने 46% निकाल लेते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर ये होगा, ऐसे मत कीजिए। यहाँ पर देखिए इसीलिए 46% बराबर तो 18/6% गुने 46%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत गया, 6 से 6 तिया 18। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 तिया 18 का 8 हासिल, 1 12 और 1 13, 3 चौका 12 और 1 13। इसमें 10 अंक जोड़ दीजिए, 10 जोड़ देंगे तो ये पास मार्क आ जाएगा न्यूनतम। तो ये हो जाएगा 148, ठीक। आपको इतना नहीं करना था, यहाँ पर देखिए सिर्फ ये करना था कि 6% बराबर 18 आ गया, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे 6 से भाग कर दीजिए, ठीक। और जो निकालना है उससे क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिए। जो अगर कुल पूर्णांक निकालना था तो 100 से गुना करते। पास मार्क तो जैसे 46, यहाँ पर 46 रख दीजिए। ये इतना लंबा चौड़ा काम आपको नहीं करना, ये काम जो किए हैं ये नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट आप इतना निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 148 पास मार्क का न्यूनतम अंक है। ये देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, तो 148, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ध्यान समझिए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो पहले मान लेते हैं 1 किलो गेहूं का बिक्री मूल्य 100 रुपया होगा और 25% कमी का, तो कमी के बाद, ठीक है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, ये सेलिंग प्राइस होगी। ये पहले का मूल्य हो गया और ये कमी के बाद का बिक्री मूल्य हो गया। अगर इसको हम उलट देते हैं, यानी बाद वाला पहले आ जाएगा, ठीक, और पहले वाला बाद में हो जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी 1 किलो गेहूं का पहले खरीद मूल्य था 75 रुपया, ठीक, और कमी के बाद 1 किलो गेहूं का खरीद मूल्य 100 रुपया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 किलो अनाज जो है पहले की अपेक्षा अधिक खरीद रहा है, तो वो क्यों, रेट में देखिए यहाँ पर कमी हुआ है इसलिए। तो अगर हम इसका 25% निकाल ले तो 5 किलो अनाज का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 100 रुपया में, सॉरी 100 रुपया बोलते 600 रुपया में खरीदता था, तो 600 रुपया जो है ये खरीद मूल्य है। तो 600 रुपया खरीद मूल्य मतलब कितना, 75% के बराबर हुआ, 75 के बराबर। हमें जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं, तो 25% निकालना तो 25 से गुना कीजिए। देखिए 25 एकन 25, 25 या 75, 3 से ये कट जाएगा 200 मतलब। अब ये 200 रुपया जो आया है किसका मूल्य आया है, देखिए 25% के कारण, 25% कमी के कारण 5 किलो अधिक खरीद पड़ा, मतलब ये 5 किलो अनाज का मूल्य निकला। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 1 किलो अनाज का खरीद मूल्य निकलेगा, वो भी कमी से पहले का, ठीक है, यानी वर्तमान मूल्य। तो 5 से 5 चौका 20, 1 0, यानी 40 रुपया खरीद मूल्य 1 किलो गेहूं का हुआ, कब, वर्तमान में, ठीक है, यानी कमी से पहले का मूल्य, ठीक। ये आपका सी आंसर हो। अगर इसी में कहता कि कमी के बाद खरीद मूल्य निकालिए, कमी के बाद, तो देखिए ये 600 रुपया को कमी के बाद करें तो इस 100 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। पहले 25% इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 2 0 2 0 कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 25 छक्के 150, और ये जो निकला है कितना, देखिए 25% कमी के कारण अनाज जो है 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो ये 5 किलो अनाज का मूल्य निकल रहा है। तो 5 किलो अनाज का मूल्य निकला है तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकन 5, 5 तिया 15, यानी 30 रुपया 1 किलो अनाज का दाम निकला। किस कब का, ये कमी के बाद का, मतलब कमी के बाद का ये निकला, ठीक।
ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।